अब एक तस्वीर देखिए दुबई एयर शो में रूसी फाइटर जेट्स की ये तस्वीरें आ रही हैं जहां Su-57 फाइटर जेट ने उड़ान भरी और पहली बार दुबई एयर शो में Su-57 पहुंचा है। दुबई एयर शो में रूसी फाइटर जेट। तो फिलहाल आपको बता दें पहली बार दुबई एयर शो में Su-57 की ये उड़ान Su-57 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है दुबई एयर शो में। यूक्रेन के डोनेस्क में बारूदी बमबारी। तस्वीर ड्रोन से कई इलाकों में लगातार हुए हमले की है जहां डोनेस्क के ही पेंतेलेइमोनिवका में ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। खबर ज़ेप्रोजिया से भी है। हालांकि डोनेस्क में रूसी टैंक पर हमला हुआ है और यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है। टैंक पूरी तरह से कैसे तबाह हुआ उसकी तस्वीर देखिए। एक बड़ी खबर है यूक्रेनी सेना में मचे हड़कंप की, जहां भगदड़ मच चुकी है। सेना से भागने वाले जवानों की तादाद बढ़ रही है। नए रंगरूट भी अब सेना में नहीं टिक रहे हैं और रूस से 4 साल से चल रही जंग का क्या ये असर है? क्योंकि द टाइम्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ी खबर सामने आई है, आखिर क्यों और कैसे ज़ेलेंस्की की सेना में भगदड़। खबर यह है कि यूक्रेनी सेना से एक महीने में 21,000 जवान भाग गए हैं। 2022 के बाद से 2,80,000 सैनिकों ने छोड़ दिया है और जल्द ही भगौड़ों की संख्या अब सक्रिय सैनिकों के बराबर हो जाएगी। हालांकि यूक्रेनी सांसद रोमन कोस्टेंको का यह बयान सामने आया, यूक्रेनी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, ईरानी एटमी ठिकानों पर अमेरिकी हमले को लेकर CIA के पूर्व एजेंट का बड़ा दावा, जहां हमले को लेकर नेतन्याहू ने ट्रंप को धमकी दे दी है और नेतन्याहू ने ईरान पर परमाणु हमले की धमकी दी है। हालांकि इस धमकी के बाद ट्रंप ने ईरानी एटमी ठिकानों पर हमला किया है। और अब एक तस्वीर देखिए दुबई एयर शो में रूसी फाइटर जेट्स की ये तस्वीरें आ रही हैं जहां Su-57 फाइटर जेट ने उड़ान भरी और पहली बार दुबई एयर शो में Su-57 पहुंचा है। दुबई एयर शो में रूसी फाइटर जेट। तो फिलहाल आपको बता दें पहली बार दुबई एयर शो में Su-57 की ये उड़ान Su-57 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है दुबई एयर शो में। यूक्रेन के डोनेस्क में बारूदी बमबारी। तस्वीर ड्रोन से कई इलाकों में लगातार हुए हमले की है जहां डोनेस्क के ही पेंतेलेइमोनिवका में ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। खबर ज़ेप्रोजिया से भी है। हालांकि डोनेस्क में रूसी टैंक पर हमला हुआ है और यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है। टैंक पूरी तरह से कैसे तबाह हुआ उसकी तस्वीर देखिए। एक बड़ी खबर है, यूक्रेनी सेना में मचे हड़कंप की, जहां भगदड़ मच चुकी है। सेना से भागने वाले जवानों की तादाद बढ़ रही है। नए रंगरूट भी अब सेना में नहीं टिक रहे हैं और रूस से 4 साल से चल रही जंग का क्या ये असर है? क्योंकि द टाइम्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ी खबर सामने आई है, आखिर क्यों और कैसे ज़ेलेंस्की की सेना में भगदड़। खबर यह है कि यूक्रेनी सेना से एक महीने में 21,000 जवान भाग गए हैं। 2022 के बाद से 2,80,000 सैनिकों ने छोड़ दिया है और जल्द ही भगौड़ों की संख्या अब सक्रिय सैनिकों के बराबर हो जाएगी। हालांकि यूक्रेनी सांसद रोमन कोस्टेंको का यह बयान सामने आया, यूक्रेनी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, ईरानी एटमी ठिकानों पर अमेरिकी हमले को लेकर CIA के पूर्व एजेंट का बड़ा दावा, जहां हमले को लेकर नेतन्याहू ने ट्रंप को धमकी दे दी है और नेतन्याहू ने ईरान पर परमाणु हमले की धमकी दी है। हालांकि इस धमकी के बाद ट्रंप ने ईरानी एटमी ठिकानों पर हमला किया है।